जी। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और टीम बोलतंत्र आज मौजूद है लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। उत्तर प्रदेश में 2022 के जो भी चुनाव होने वाले हैं उनमें आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी भूमिका निभाने वाली है। उसकी खास वजह यह है कि दिल्ली में मिली शानदार जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए दो ही बड़ी पार्टियां सामने दिख रही हैं, जिसमें सपा और आम आदमी पार्टी का नाम बार बार सामने आ रहा है। हमारे साथ प्रदेश महासचिव हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बात करेंगे इस मसले पर कि इस बार आम आदमी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए आ रही है, ये उसका पहला उत्तर प्रदेश में मौका है जब वो खुलकर सामने उतर रही है चुनावी प्रक्रिया में। तो मुद्दे क्या दिल्ली जैसे समान होने वाले हैं या यूपी की जातिगत राजनीति को भी छुआ जाएगा? नमस्कार, पहली बात तो स्वागत है सर आपका भी बोलतंत्र पर। और सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि मुद्दे क्या हैं इस बार? सबसे पहले बोलतंत्र के सभी साथियों को, सभी जो उनके पाठक हैं, जो देखने वाले, सभी को मेरा नमस्कार आम आदमी पार्टी की तरफ से। जैसे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी, प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री सभाजी सिंह जी, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पे केजरीवाल मॉडल को लागू करने की बात कर रहे हैं। अभी हमने हाल में एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है यूपी जोड़ो अभियान। उस अभियान के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मेंबर बनाने का काम कर रहे हैं और 25,000 पर विधानसभा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये अभियान को लेकर के लगातार सांसद जी दौरे पे कर रहे हैं, अध्यक्ष जी स्वयं दौरे कर रहे हैं, मैं स्वयं दौरे कर रहा हूँ और हमारे प्रदेश के लगभग 9 मंडल इंचार्ज हैं मुझको मिला करके, जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में विधानसभावार बैठक करके उस अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। अब ये बात आई, इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी, यूपी जोड़ो अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस अभियान के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ वो साथी बनाना चाहते हैं जो दिल्ली की केजरीवाल मॉडल को घर घर उत्तर प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, तमाम मुद्दे जो हमने दिल्ली में किए हैं। कहीं ना कहीं आपको जैसे दिल्ली का जो मॉडल है, आप बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। कल अमित शाह लखनऊ आए, उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बहुत शानदार है, योगी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में ही 2 डबल मर्डर हुए हैं यूपी में। तो क्या लगता है कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही है? ऐसे मसले पर कानून व्यवस्था को लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या राय है? और वाकई में क्या ऐसा आपको भी लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति यूपी में खराब है? देखिए, कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश के हालात है किसी से छुपे नहीं है। जब आप सुबह समाचार पत्रों को पलटेंगे तो पूरा जो समाचार पत्र होंगे, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी महिला के साथ अभद्रता हो रही है, बलात्कार, हत्या, लूट, तमाम डकैती, ऐसे समाचार आपको पढ़ने में दिख जाएंगे। लेकिन जब इनके सरकार के नेता मीडिया के सामने आते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, तो खुद की महिमा मंडन करते हुए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। लेकिन हकीकत ये है कि इनके नेता स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज़्यादा बेकार है। कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्री, आम जनता तो परेशान थी ही, लेकिन इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्री, इनके खुद के विधायक कोरोना के कारण अपनी जान नहीं बचा पाए और इन्हीं के बहुत से कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के इनके खिलाफ बोला भी कि सरकार, जिसकी सरकार है उसी के नेता, उसी के मंत्री अस्पतालों में घटिया व्यवस्था के कारण जान दे रहे हैं, जान चली जा रही है। तो पब्लिक के बीच है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कल देश के गृह मंत्री मिर्ज़ापुर में आए और उन्होंने महिमा मंडन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का,
पब्लिक हंस रही थी उनके भाषणों को सुन करके, क्योंकि जब वो सुबह समाचार पत्रों को देखती है और माननीय योगी जी का या महिमा मंडन करते हुए या अमित शाह जी द्वारा योगी जी का महिमा मंडन करते हुए उनके बयानों को देखती तो हंसती है कि उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार जो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं काम करती है। एक बड़ा सवाल मैं ये भी पूछूंगा कि जो मीडिया का रुख है, चाहे वो दिल्ली देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, उत्तर प्रदेश में मीडिया देखें, क्या आपको लगता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं पक्षपात जैसी स्थिति में पहुंच चुका है? सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी देखा होगा, एक आईटी रेड पड़ी भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर। और क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि उन दोनों समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई उसको जनता के सामने रखा। तमाम मुद्दे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बढ़ते गुंडा राज को लेकर के हो, चाहे वो पत्रकार अगर सच को दिखाते उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के हो, इनके राज में जिस तरीके से राम मंदिर के चंदे के नाम पे दलाली खाई गई, उसकी हर मुद्दे को मुखरता से उन्होंने जनता के बीच रखा। जनता की आवाज़ को जिस तरीके से मीडिया जनता के बीच रख रहे हैं उससे ये डर गए हैं और इसी कारणवश ये तमाम जो हमारे चौथा स्तंभ हमारा लोकतंत्र का है, पत्रकारिता, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत से मीडिया संस्थान इससे प्रभावित हुए हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन बहुत से हमारे समाचार पत्र हैं, हमारे मीडिया जगत है, मुखरता से अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं, उसी का कारण ये। अच्छा, एक राम मंदिर की बात हुई अभी, इसको लेकर के जो ज़मीन का घोटाला हुआ, उस पर मीडिया चैनलों ने सवाल किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि 2022 में राम मंदिर निर्माण की बात कही गई थी, शुरू होगा दिसंबर तक जैसा मेरा अनुमान है। तो बीजेपी एक बार फिर से इस पूरे चुनाव को राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश करेगी, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? और दूसरा सवाल जो मेरे पास जानकारी है वो कहती है कि अरविंद जी ने कहा है कि जब तक 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में जुड़ नहीं जाते वो यहाँ नहीं आएंगे, रैली नहीं करेंगे। तो बड़े नेता का बड़ी संख्या में आना, एक तो ये सवाल, क्या वो पहले आकर के लोगों को खुद जोड़ने के लिए तैयार नहीं है? और दूसरा ये सवाल कि राम मंदिर वाला मसला, इसके लिए हम कैसे? देखिए, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धार्मिक जो आस्था है वो आदमी की व्यक्तिगत आस्था होती है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनसे जुड़े हुए लोगों ने, इनके संगठन के लोगों ने राम मंदिर के नाम पे जो चंदा इकट्ठा हुआ उसकी दलाली खाने का काम, उस पर भ्रष्टाचार करने का काम किया। इस पर लगातार सांसद जी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी बोल रही है, और इसको लेकर के हमने FIR भी आवेदन किया है, FIR भी दर्ज कराई है अयोध्या में। लेकिन ये सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अलग अलग मुद्दे जनता के बीच लाती हैं। तो आने वाले दिनों में अगर FIR दर्ज नहीं होती, कोर्ट के माध्यम से इसके हम खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात उत्तर प्रदेश के राजनीति के मुद्दे को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वही मुद्दे होंगे जो हमने दिल्ली में किए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम लड़ाई लड़ेंगे। जनता को हम बताएंगे कि आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको पूछेंगे उनसे, जनता से, कि आपको पेट्रोल सस्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। तमाम मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे और जनता उस पर वोट करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि 22 में बदलाव आएगा। एक तो सवाल आपका ये था। दूसरा आपका सवाल था कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बोला जब तक 1 करोड़ मेंबर नहीं बन जाते, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा ये जो अभियान चल रहा है ये प्रदेश का अभियान है। ऐसा किसी प्रकार की बात हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं बोला है। विगत 1 से 1.5 से 2 महीने के भीतर आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी का लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और विधानसभा चुनाव 2022 की वो लखनऊ राजधानी जो हमारी, वहाँ से शुभारंभ करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें आपके बीच होंगी। तो लगभग चुनाव की तैयारियां जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं वो दिल्ली मॉडल को लेकर के हूबहू यूपी में हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपने नेता का चुनाव करें, इस बार मंदिर, मस्जिद और धर्म को भूल करके। और एक बड़ी चुनौती भी आम आदमी पार्टी के लिए कि यूपी जैसे स्टेट में जहां जातिगत राजनीति सबसे आगे है, जातिगत वोट बैंक के आधार पर चुनावों के परिणाम तय हो जाते हैं, वहां मुद्दों की राजनीति करने में चुनौतियां तो आएंगी। खैर, बाकी अपडेट्स के लिए आप बोलतंत्र को देखते रहिए और यूपी 2022 के चुनाव में क्या कुछ बदलने वाला है हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।